इसके लिए अगर यही काम इमरान खान करता कि फलस्तीन के लिए हम किसी को नहीं निकलने देंगे तो इमरान खान को शायद इससे ज्यादा पसीराई मिल जाती आलमी सतह पे। आपने पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली यस कह दिया कि आओ जनाब आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अफगानिस्तान पे आपने अपनी पूरी पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया, जो इमरान खान नहीं ले रहा था उसकी हम कीमत चुका रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। 2025 दहशतगर्दी के एतबार से पाकिस्तान का बदतरीन साल था पिछली एक दहाई में, और ये कीमत पाकिस्तानी चुका रहे हैं, लेकिन मुकाम बन रहा है जनाब। देखिए हम कुर्बान क्या कर रहे हैं। फलस्तीन के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते। इसराइल के ऊपर आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई है। ट्रंप के दिए हुए मंसूबे के ऊपर आपको वोट करना पड़ता है सलामती काउंसिल में अपने नजरिए के खिलाफ जाकर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए के खिलाफ जाकर। इसराइल पे आपकी पॉलिसी बदल गई है। फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। मादनियात के बक्से लेकर आप पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, और अमेरिकी सदर के आगे मादनियात का बक्सा जाता है और उसके बाद उन्हें ऑफर की जाती है कि हमारी मादनियात आप उठाकर ले जाएं, और वो कहते हैं जी हमें इस पर बहुत दिलचस्पी भी है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तान के पानी है, पाकिस्तानी दरिया है, उनसे आप तकरीबन दस्तबरदार हो गए हैं। भारत एक के बाद एक डैम बना रहा है, एक के बाद एक रुकावट आपके पानी में डाल रहा है, आपका पानी रोकता जा रहा है और आप आवाज नहीं उठा रहे। ये आपका यू टर्न है, ये आपने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अरब हुक्मरानों को खुश करने के लिए आपने अपनी पॉलिसी उनके हक में तब्दील कर दी बहुत सारी चीजों में। लीबिया में जाकर आप बागी ग्रुप से ताल्लुकात बना लेते हैं, जो लीबिया में और सूडान में इंसानी हकूक की पामालियों और सोने की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। ट्रंप के मंसूबे को आपने जाकर वोट डाल दिया, और पहले आप कहते हैं जनाब हमें यह पसंद नहीं है, फिर आप कहते हैं जी हम इसको वोट कर रहे हैं, फिर आप वोट डाल देते हैं। फिर आपने अमेरिका को अर्जी लिखी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमास को कंट्रोल किया जाए और फलस्तीनियों को निहत्ता किया जाए या उन्हें गैर मुसल्लह किया जाए, तो हमारी खिदमत हाजिर है, हमारी अर्जी कबूल कीजिए, हमें जाकर ये काम करने दीजिए। इसराइल को क्यों तकलीफ देते? जब आप अपनी पॉलिसी को इस अंदाज में तब्दील करेंगे तो दुनिया में आपका मुकाम तो बनेगा। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? देखें ना, आप इसराइल के साथ खड़े होते हैं और उसकी हमायत के साथ आप नामजद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए। यही किया ना आपने। तो हमें क्या मिला इससे? क्या हमें कोई तिजारत मिली? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही कम हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स लगातार कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। हमें क्या फायदा हुआ इससे? दूसरा, क्या पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आई? कोई सरमायाकारी नहीं आई पाकिस्तान में। 3 साल पहले आसिम मुनीर साहब ने 1 साल का टाइम दिया था, 3 साल में कोई सरमायाकारी आई नहीं पाकिस्तान में। क्या कोई सियाहत आई पाकिस्तान में? नहीं। सयाह जो पाकिस्तान में आते थे वो भी अब नहीं आते। देखिए, हुकूमत अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, ये एनालिसिस करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये हुकूमत बनी कैसे। क्या ये हुकूमत लीजिटिमेट गवर्नमेंट है? क्या ये हुकूमत काम करने के लिए कानूनी और आईनी हैसियत रखती है? इखलाकी हैसियत भी नहीं रखती। तो ये जो कहानी बात आपको कहानी सुनाते हैं ना कि आलमी सतह पे पाकिस्तान का इंज हो गया तो उंज हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपको मिला ही कुछ नहीं अभी तक। आपने क्या खाना है वहां से लेके? आपको बुला के वो खाना खिला देते हैं, बिठा देते हैं अपने साथ, उसकी कीमत पूरी कौम अदा करती है। यही सारे काम, जो गलत काम जो पाकिस्तान ने, चलो अपनी पॉलिसी बदली ना, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। यही सारे काम अगर इमरान खान करता तो वो तारीख का सबसे जालिम और बदतरीन आदमी आप उसको कह देते। लेकिन यही सारे यू टर्न लेके पाकिस्तान की पॉलिसियां तब्दील करके, पाकिस्तान की नजरियाती जो पॉलिसीज है पुरानी उनको तब्दील करके, जब आप आलमी सतह पे थोड़ा सा निकल के आते हैं और उसका टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं होता, तो आप कहते हैं जनाब बड़ा कमाल हो गया। आज इन पॉलिसीज की वजह से चाइना नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से फलस्तीनी जो आपकी तरफ देखते थे अब नहीं देखते, बल्कि वो परेशान है कि ये आके हमसे असला छीनेंगे। आज इन पॉलिसीज की वजह से इसराइल आपसे खुश है, अमेरिका आपसे खुश है। और इन घटिया पॉलिसीज जो पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं इंसानी हकूक की पामालियों की, उनकी वजह से पूरा यूरोपीय यूनियन आपको कैसे देखता है? वीजे आपको नहीं मिल रहे। ये आपने कामयाबियां हासिल की हैं, जाओ जाके वीजा लगवा के दिखाओ। दुबई का, ओमान का आम आदमी को वीजा लग ही नहीं रहा। ये कंट्रीज पाकिस्तान को वीजा दे ही नहीं रही। और भारत, जिसको आप कहते हैं कि भारत कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, ये इसमें हमारे लिए सोचने की बात है। कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है भारत हमसे, हम भी बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी 26 करोड़ की आबादी है। लेकिन ये डाटा आप देखें, भारत दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है।
कितनी बड़ी खबर है। ये आईएमएफ का डाटा, 2026 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जापान को पीछे छोड़ देगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका है, 30.62 ट्रिलियन डॉलर्स, 30.62 ट्रिलियन डॉलर्स। 1 ट्रिलियन 1000 अरब होता है, तो ये 30.62 अरब ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना दूसरे नंबर पे है, वो 19.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, ये 5.1। कितना फर्क है दूसरे और तीसरे का। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है, पांचवें पे इंडिया था, छठे पे बर्तानिया, सातवें पे फ्रांस, आठवें पे इटली, नौवें पे रूस और 10वें पे कनाडा। अब इंडिया 5वें से चौथे नंबर पे जा रहा है। ये इंडिया ने कमाई की और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। अगर आप जीडीपी उठा के देखें ना दुनिया की, तो इंडिया एक्सपेंड करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है, दुनिया आगे जा रही है। आप पर कैपिटल इनकम अगर देखेंगे कि दुनिया के किन ममालिक में रहने वाले लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलती है या वो अच्छा पैसा कमाते हैं, तो पाकिस्तानी आधे तो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। और हालत ये हो गई है पाकिस्तानियों की कि सारा पैसा चंद फीसद लोगों के हाथों में चला गया और ज्यादातर लोग जो हैं वो भूखे प्यासे रह गए। आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे है। और पाकिस्तान के शहरी वो शहरी हैं पूरी दुनिया में, या उन ममालिक के अंदर हमारा शुमार होता है जहां के शहरी सबसे कम पैसा कमाते हैं। ये जनाब पाकिस्तान की हालत है। 26 करोड़ का मुल्क है और ये कहते हैं जनाब कामयाबियों के झंडे हमने गाड़ दिए। और तवज्जो किस बात पे? आर्टिकल जो है वो डिलीट करवा दो, खबरें जो है वो डिलीट करवा दो, चैनल जो है वो डिलीट करवा दो, मीडिया का मुंह बंद कर दो, बस बात कोई ना करे। अब इसके अंदर चुप गया आर्टिकल के ये जो